जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं पारिजात। अभी साल की शुरुआत में ही ओमिक्रॉन तीसरी लहर के रूप में देश को डरा कर जा चुका है। हालांकि ओमिक्रॉन ने ज़्यादा दहशत नहीं फैलाई, लेकिन लोग तेज़ी से बीमार तो हुए, लेकिन तेज़ी से ठीक भी हो गए। अस्पताल में भर्ती होने के दर इसकी काफ़ी बीमारों की दर काफ़ी कम रही। जो अस्पताल में भर्ती हुए, ऑक्सीजन और जीवन रक्षक दवाइयों की उस तरह की ज़रूरत नहीं पड़ी जैसी दूसरी लहर के समय पड़ी थी। यह भी सच है कि जब देश में ओमिक्रॉन आया तो ज़्यादातर लोग वैक्सीन की कम से कम एक डोज तो ले ही चुके थे। ओमिक्रॉन को देखते हुए सरकार ने 14 से 18 साल के बच्चों का भी टीकाकरण प्रारंभ करवा दिया था, जो एक राहत भरा निर्णय था। यानी कि अब हम ओमिक्रॉन से काफ़ी हद तक उबर गए हैं। हालांकि अब भी देश में 1000 के आसपास नए केस आ रहे हैं और तकरीबन उतने ही ठीक भी हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर चिंता की बात नज़र नहीं आती है। लेकिन अभी जो 3-4 दिन से खबरें आ रही हैं स्कूली बच्चों को लेकर, वो थोड़ा सा डरा रही हैं। दिल्ली से सटे गाज़ियाबाद और नोएडा के स्कूलों में बच्चे कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि तकरीबन 2 साल बाद बच्चे एक बार फिर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस लौटे हैं और उन्होंने स्कूल जाना शुरू कर दिया है। बच्चे ऑनलाइन क्लास करके बुरी तरह थक चुके थे। दिन भर लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल पर बिताकर वे शारीरिक और मानसिक रूप से थकान महसूस कर रहे थे। बच्चों का घर से निकलना लगभग बंद हो गया था। अब जब स्कूल एक बार फिर छोटे छोटे बच्चों से गुलजार होने शुरू हुए गए हैं, कमबख्त कोरोना ने फिर एक बार दस्तक दे दी है। इससे बच्चे एक बार फिर सहम गए हैं। उन्हें ये चिंता सताने लगी है कि फिर कहीं वो अपनी कैद में वापस न चले जाएं, उन्हें फिर से ऑनलाइन क्लास न करनी पड़ जाए। नोएडा और गाज़ियाबाद को मिलाकर पिछले 3 दिनों में 32 छात्र और शिक्षक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद से स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। 11 अप्रैल को खैतान पब्लिक स्कूल के बाद डीपीएस नोएडा समेत 5 स्कूलों में 8 बच्चे कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा पूरे गौतम बुद्ध नगर में 20 संक्रमित बच्चे मिले हैं। इनमें से 8 मरीजों की आयु 18 साल से कम है। वहीं अभिभावकों ने दिल्ली पब्लिक स्कूल, द मिलेनियम स्कूल, जेबीएम स्कूल, श्री राम मिलेनियम स्कूल और समरविले के बच्चों में संक्रमण की बात मानी है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग और स्कूल इस तरह की जानकारी से आमतौर पर इनकार ही कर रहे हैं। नोएडा के सेक्टर 30 स्थित डीपीएस में कक्षा 10 और कक्षा 8 के बच्चे कोरोना से पीड़ित नजर आए हैं। दोनों कक्षाओं में सामान्य रूप से पढ़ाई बंद करके ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ कर दी गई हैं, जबकि स्कूल के अन्य क्लास पहले की तरह चल रही है। वहीं गाजियाबाद के इंदिरापुरम और वैशाली के 2 स्कूलों में 3 दिन पहले 5 छात्र संक्रमित मिलने के बाद 12 अप्रैल को 2 और स्कूलों में कोरोना पहुंच गया। कविनगर और डासना स्थित स्कूल में एक छात्र संक्रमित मिला है। वैशाली के जिस स्कूल में पहले संक्रमित छात्र की पुष्टि हुई थी, उसमें एक टीचर को भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने संक्रमितों के संपर्क में आए स्टूडेंट और टीचर के नमूने लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं। बच्चों में तेजी से संक्रमण के बढ़ते मामले ने स्वास्थ्य विभाग, स्कूल प्रशासन और अभिभावकों की परेशानी बढ़ा दी है। अभिभावक अब अपने बच्चों को एक बार फिर से स्कूल भेजने से डरने लगे हैं। वहीं स्कूल प्रशासन फिर से वो सारे एहतियाती कदम उठा रहे हैं जो पहले उठा चुके थे। मसलन बच्चों का टेम्परेचर टेस्ट करना, हाथों को सैनिटाइज करके ही स्कूल में प्रवेश करना आदि, ये सारे फिर से पुरानी परंपराएं शुरू की जा रही है। बच्चों के क्लासरूम में से लेकर के ऑडिटोरियम तक सभी जगह सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। क्लासरूम में भी बच्चों को दूर दूर बैठने के इंतजाम किए जा रहे हैं। स्कूल कैंपस को पूरी तरह से सैनिटाइज कराने की कोशिश हो रही है। कई स्कूलों ने गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग भी लगा दी है। स्कूल में प्रवेश करने के लिए फिर से मास्क अनिवार्य हो गया है। तीसरी लहर के पहले जानकारियों की आशंका थी कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों को टारगेट करेगी। जिस तरह पहली लहर बुजुर्गों को और दूसरी लहर युवाओं को टारगेट करने वाली थी, इसकी बात कही गई थी, उसी तरह तीसरी लहर में सबसे ज़्यादा बच्चों के चपेट में आने की आशंका जाहिर की गई है। लेकिन तीसरी लहर को में फ़िलहाल अभी तक कोई बड़ी परेशानी नज़र नहीं आई है। अब चौथी लहर के बाद बच्चों को इस तरह से संक्रमित होते देखना थोड़ा सा तो आशंकित करता है। कहीं हेल्थ एक्सपर्ट और कोरोना पर अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों की बात पर मुहर ना लग जाए। हालांकि राहत की बात यह है कि अब देश में तेज़ी से 12 से 14 साल के बच्चों को भी टीकाकरण किया जा चुका है और अभी वो टीकाकरण चल रहा है। 12 साल से कम आयु वाले बच्चों के टीकाकरण पर भी लगातार बात हो रही है। जाहिर है कि वैक्सीन कोरोना के रोकथाम में एक बड़ा हथियार बनी है, लेकिन वैक्सीन के अलावा हम कुछ अपनी सतर्कता भी अपना सकते हैं, अपने रूटीन में कुछ खास तरह के बदलाव ला सकते हैं। बहुत हद तक इन तरीकों से हम कोरोना से बच सकते हैं। इसलिए बच्चों को स्कूल भेजने से पहले कुछ चीज़ें हम ज़रूर ध्यान में रखें, जैसे बच्चे नाक और मुँह ठीक से कवर करें, मास्क लगाकर स्कूल जाएँ, स्कूल बैग में एक एक्स्ट्रा मास्क भी
ही रखा जाए, सैनिटाइजर की व्यवस्था रहे, वेट टिश्यू भी उनके साथ में होने चाहिए। बच्चों को घर से टिफिन बॉक्स दीजिए और उन्हें कैंटीन या दूसरी जगह खाने से रोकना होगा। अपने बच्चों को समझाइए कि वो अपनी कलम, पेंसिल, रबर, स्कूल किताबें किसी के साथ शेयर न करें। लिखते पढ़ते समय पेन या पेंसिल मुंह में न डालें। वॉशरूम का इस्तेमाल करने पर गेट को खोलने का तरीका सिखाया जाए। सीधे हाथ से न खोलते हुए कोहनी से उसे खोला जाए। अगर संभव हो तो स्कूल बस या फिर सार्वजनिक वाहन की जगह अपने वाहन से आप लोग अपने बच्चों को स्कूल छोड़ें। अगर स्कूल बस में सीट की क्षमता से अधिक बच्चे बैठे हुए हैं तो स्कूल प्रशासन से इसकी शिकायत की जाए। अगर सार्वजनिक वाहन से जाना पड़े तो समय समय पर हाथों को सैनिटाइज भी किया जाना चाहिए। बस के अंदर कुछ भी खाने पीने से बच्चों को रोका जाना चाहिए। मास्क गीला होने पर तुरंत बदलने के बारे में भी बच्चों को बताया जाना चाहिए। छींकते समय, खांसते समय बच्चे अपने नाक और मुंह को टिश्यू से या रुमाल से जरूर ढकें। तबीयत खराब हो तो किसी भी हालत में बच्चे स्कूल न भेजे जाएं। बच्चों को बताया जाए कि सभी से उन्हें एक दूसरे से 6 फुट की दूरी बनाकर रखनी है। दोस्तों के साथ वे खेलने न जाएं। स्कूल से आने के बाद सभी बच्चों को अपने कपड़े, पानी की बोतल, लंच बॉक्स सभी अच्छी तरह से डिटर्जेंट से धोना चाहिए। अगर घर में मरीज़ या गर्भवती महिला हो या बुजुर्ग है तो उनके पास बच्चों को जाने से रोका जाए। साथ ही साथ घर में बच्चों के खान पान और उनके मनोरंजन पर भी ध्यान दिया जाए। ध्यान रहे कि मौसम बदल रहा है, तापमान काफ़ी बढ़ चुका है। ऐसे में बच्चों को फ्रिज का पानी पीने से रोकना ज़रूरी है। संभव हो तो उन्हें नॉर्मल पानी या फिर मटके का पानी पीने के लिए कहा जाए। बच्चों को समय समय पर ORS का घोल, नींबू पानी, पुदीना और धनिया का पानी, सौंफ का शरबत, दाल का पानी आदि पिलाते रहें। कोशिश कीजिए कि आपके बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करें और लिक्विड डाइट ज़्यादा लें। नारियल पानी, संतरे, सेब, अनार के साथ साथ हरी सब्जियों का भी वे सेवन करें। गर्मियों के मौसम में बच्चों को बेल का शरबत काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तरबूज, खरबूज, ककड़ी और खीरा आदि भी बच्चों को आप खिला सकते हैं। बच्चों को अंडे और ड्राई फ्रूट्स भी दीजिए। बच्चों को खेलने और योग व्यायाम के लिए भी प्रेरित कीजिए ताकि वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहे और कोरोना उन्हें छू न सके। मिलते हैं फिर अगले अपडेट में। देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।